हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं द वैदिक लिटरेचर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा हमने दोनों कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है उसको तो पहले आप वो दोनों देख लो। क्योंकि हिस्ट्री को हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो हमें कनेक्ट हो पाता है और समझ में भी अच्छे से आ जाता है और हम लाइन बाय लाइन कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये अब वैदिक लिटरेचर कहाँ से आ गया भाई? हम तो अर्ली वैदिक ये सब पढ़ रहे थे, तो वेद कहाँ से, वो जो अर्ली वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा, वो सब कहाँ से आया? इसी में से तो आया, इसी में से इन्फॉर्मेशन मिली है। तो लिटरेचर देखेंगे, उस टाइम पे जो लिटरेचर्स को लिखे गए थे, जो आए थे लिटरेचर, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वेदास पढ़ेंगे, उसके बाद सारा देखने वाला है, ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद, पुराण सब देखेंगे। चलो, तो इसको पहले देखते हैं। श्रुति का मतलब होता है टू हियर। श्रुति में ये चारों आते हैं, वेद, ब्राह्मण, आर्यंका और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आर्यंका और उपनिषद, ये चारों श्रुति में आते हैं। श्रुति का मतलब टू हियर। इसका मतलब क्या है कि ये चारों जो हैं, इनको ओरली पास किया गया है, जनरेशन टू जनरेशन इनको बोल कर पास करवाया गया। जैसे कि जो टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, वो अपने शिष्य को बोल कर बताते थे, ऋग्वेदा पढ़ाते थे उन्हें बोल कर, तो वो शिष्य याद करते थे उसको, और वो फिर जब गुरु बनते थे वो अपने शिष्य को बोलते थे, बोल कर सुनाते थे, वो याद करते थे। ये जनरेशन टू जनरेशन बोल कर आगे बढ़ा है। ठीक है, समझ में आ गया? स्मृति में ये दोनों आते हैं, वेदांगा और पुराना, ये दोनों स्मृति में आते हैं मिलाकर। ट्राई या फिर ट्रियो, ये तीनों ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, चार वेदास हैं हमारे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। एक है अथर्ववेदा। तो ये तीनों को मिला के ट्रियो बनता है, अथर्ववेदा नहीं है इसमें। ठीक है, और 4 गोल्स ऑफ लाइफ बताया गया है सब में। धर्म, एक तो धर्म, दूसरा कर्म करो, अर्थ, और उसके बाद अंतिम में मोक्ष। ठीक है, लास्ट में मोक्ष। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ओल्डेस्ट, ऋग्वेदा जो ये वर्ड आया कहाँ से? ये रूट वर्ड कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? विधि से। विधि का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, विधि का मतलब होता है नॉलेज, तो वहीं से ये ऋग्वेदा तो आया है। ठीक है, ये रूट वर्ड है। तो विधि का मतलब नॉलेज, मतलब वेदा मतलब नॉलेज। ठीक है, अभी जो ऋग्वेदा है ये कंपोज्ड किया गया था 1700 BC में, और ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट, इसमें समझाने का क्या है, पढ़ते जाते हैं, इस सब में सिंपल लिखा हुआ है, सबको ये चीज़ पता है कि ओल्डेस्ट जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो ऋग्वेदा है। ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। ठीक है, इन द वर्ल्ड में। इसमें 1028 हाइम्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो लाइन है ना नीचे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स है। हाइम्स का मतलब भजन कह सकते हो या फिर मंत्र। इतने मंत्र हैं, इतने भजन हैं। 10 मंडल्स हैं, इसमें 10 मंडल्स हैं। मंडल्स का मतलब कह सकते हो कि ऋग्वेदा 10 किताबों में बना हुआ है। ऋग्वेदा में 10 किताब हैं, तो मंडल्स किताब कह सकते हो, किताब। 10 मंडल्स हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7 तक, मंडल 2 से लेकर 7 तक ओल्डेस्ट है, ओल्ड है, और 1 और 10, 1 वाला और 10 वाला, ये दोनों सबसे लेटेस्ट है, न्यू। ठीक है, ये दोनों पहले लिखे गए थे, 1 और 10 बाद में लिखे गए हैं मंडल। ठीक है, समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट 10 मंडल है, 2 से 7 तक ओल्ड है और 1 और 10 न्यू है। अब इसमें देखते हैं है क्या क्या। सेकंड मंडल में क्या है? गृहस्थ क्षमता। थर्ड में क्या है? विश्वामित्र, और इसमें कंपोज किया गया था, गायत्री मंत्र कंपोज किया गया था। थर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र वही ओम भूर्भुवः स्वः, किन के लिए? सोलर गॉड के लिए। सोलर गॉड कौन थे? सावित्री थी।
फोर्थ वामदेव, 5 अत्रि, 6th भरद्वाज। ये सब याद रख भी सकते हो, लेकिन 3rd इंपॉर्टेंट याद रखना। 7th इंपॉर्टेंट याद रखना वशिष्ठ। इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 7th मंडल में 10 राजन जो वार हुआ था, हमने अर्ली वैदिक इरा में पढ़ा था, अर्ली वाले में 10 राजन वार, तो ये मेंशन्ड है 7th मंडल में। 8th जो है वो रिलेटेड है कनवाज और अंगिरास से। 9th वाला जो है वो कंपाइलेशन ऑफ सोमा और हाइम्स का, इसमें कंपाइलेशन है सोमा, वही गॉड, कौन से गॉड थे, प्लांट्स के ना। और 10th जो है वो पुरुष सुक्ता, ये दिखाते हैं। ये 3rd वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, 7 इंपॉर्टेंट याद रखना, और 10th वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पुरुष सुक्ता, ये देखो पुरुष सुक्ता में क्या लिखा हुआ है कि 4 पार्ट्स ऑफ ब्राह्मा जो है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उससे 4 पार्ट से 4 वर्णा बने हैं। 4-fold डिवीजन हमने पढ़ा था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यही जो 4-fold डिवीजन है, यही ब्रह्मा जी से बना है। ब्रह्मा जी को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। माउथ, आर्म्स, थाई, फीट। माउथ से क्या बना है, इसको देखते हैं। देखो माउथ से क्या बना है, माउथ से ब्राह्मण बनते हैं। और आर्म से क्या बनते हैं, आर्म से क्षत्रिय में वॉरियर्स, किंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स ये सब आते हैं। थाई से वैश्य बनते हैं, और सबसे नीचे फीट से शूद्र को बनाया गया। ठीक है, अब चलो, अब है ये चीज ओम जो है, ओम 1028 टाइम्स लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेदा में 1028 टाइम्स लिखा गया है। और ये भी है कि अगर ओम भूर्भुवस्सुवः को 1028 टाइम्स बोलते हैं तो वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, जन जो वर्ड है, जन हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक एरा में, जन ट्राइब, याद आ रहा है, तो वो लिखा हुआ 275 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट, ओम वाला इंपॉर्टेंट याद रखना। 250 हाइम्स है इंद्र के लिए टोटल कितने हाइम्स है, 250, और अग्नि भगवान के लिए 200 हाइम्स है। तो ये हो गया खत्म। इसको याद कैसे कर सकते हो, 3rd तो विश्वामित्र, ओम भूर्भुवस्सुवः कर लेना, 3 बार ओम भूर्भुवस्सुवः बोल रहे हैं तो 3 से कर लेना याद। और 10 राजन में वशिष्ठ, 10th वाला तो याद हो जाएगा, सबसे लास्ट में है, तो इसमें याद ही क्या, 2-3 तो याद करना है, तो कर लेना वशिष्ठ। 10 राजन इसमें ऐसे याद कर, 10 राजाओं ने एक साथ मिलकर लड़ाई की, 10 राजाओं ने, तो एक साथ, तो 7 से 7 आ गया। ठीक है, चलो अब आता है सामवेद। एक चीज और, ये कलेक्शन ऑफ हाइम्स को क्या बोलते हैं, ये तो हाइम्स ठीक है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स को संहिता बोलते हैं। इसको लिख लेना, कलेक्शन ऑफ हाइम्स उसको बोलते हैं, हाइम्स यहां से स्पेलिंग लिख लेना, संहिता, कलेक्शन ऑफ हाइम्स को संहिता बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सामवेदा। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। ठीक है, शाम का मतलब शमन रूट वर्ड से आया है, सामवेदा में शमन रूट वर्ड है, उसका मतलब मेलोडी होता है। ये तो याद हो जाएगा ना, शाम में ऐसे गाना सुन रहे हैं, मेलोडियस सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वैसे सबको याद होगा, इसमें ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। इसमें ये सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट ऋग्वेदा, सबसे शॉर्टेस्ट सामवेदा। ठीक है, छोटा गाना ऐसे कर लेना, छोटा गाना होते कितने देर के, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, छोटा कर लेना उसको। इसमें 1603 वर्ड्स हैं, 1603 वर्ड्स हैं, ये सब याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी इसमें सामवेदा में सारे जो वर्ड्स हैं वो सभी ऋग्वेदा से लिए गए हैं, ऑल बोरोड फ्रॉम ऋग्वेदा एक्सेप्ट 99 को छोड़ के। ठीक है, ये हो गया। अब आता है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा, इसमें सेक्रीफाइस के बारे में बात की गई है, सेक्रीफाइस कैसे करना है, बलि जो होते हैं वो उसको कैसे देना है, उसको उसका प्रोसीजर, उसका परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें इसमें यजुर्वेदा में मेंशन की गई हैं। यजुर्वेदा जो है वो 2 टाइप का है, एक शुक्ल यजुर्वेदा और एक कृष्ण यजुर्वेदा।
शुक्ल वाला जो है वो वाइट है और कृष्ण यजुर्वेद है उसको वो ब्लैक है। और शुक्ल वाले में मंत्रास लिखे हुए हैं और कृष्ण वाले में कमेंट्रीज लिखे हुए हैं। इसको कैसे याद करोगे यजुर्वेदा को? शुक्ल कृष्ण, कृष्ण कृष्ण काले होते, काले हैं, कृष्ण काले रंग के हैं तो ब्लैक हो जाएगा और शुक्ल से फिर वाइट हो जाएगा अपने आप। और कृष्ण, सिर्फ कृष्ण को मैं याद करवाती हूँ, शुक्ल अपने आप याद कर लेना। तो कृष्ण काले हैं और कमेंट्रीज ऐसे कर लो कि कृष्ण जो है वो कमेंट्रीज दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, बाकी ऊपर वाला याद हो गया। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसे मैजिक के बारे में बात की गई है, ये सबसे अलग वाला है, इसलिए तो वो तीनों को ट्रियो में रखा गया, अथर्ववेद को अलग रखा गया है, वो ट्रियो में नहीं आता है। अथर्ववेद मैजिक के बारे में इसमें बात की गई है। इसमें 20 खंडस हैं। अथर्ववेद का 20 किताब है, 20 खंड्स बुक्स, और इसमें 711 हाइम्स हैं, 711 हाइम्स हैं, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो? 1603 को, 16 को मैं याद करवाती हूँ, 16 से सिर्फ 16 याद करवाती हूँ। सामवेद, साम में क्या था? साम में मेलोडियस है, इसको गाना से रखो। तो हम किसी को सुलह करने के लिए हम किसी को गाना सुनाते हैं कि नहीं, कि चलो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, चलो हम तुमको गाना सुनाते हैं, मान जाओ। तो गाना सुनाते हैं सुलह करने के लिए, तो 16 से 16, ठीक है, 16 से 16 हो गया ना, ये करवा दिया। और अथर्व में मैजिक 11, इसको कैसे कर सकते हैं? कोई मैजिक कर रहा है तुम्हारे ऊपर तो तुम 9 2 11 भाग जाओगे कि कहीं मुझे चूहा ना बना दे, कहीं मुझे बंदर ना बना दे, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। अब आते हैं एपिक, अभी और बढ़ेंगे, पहले एपिक देख लेते हैं। 2 हमारे एपिक है, रामायण और महाभारत। देखो हमने पिक्चर भी लगाया है, कितना सुंदर, राम सीता लक्ष्मण। तो रामायण, हाँ, इनको रामायण को कंपोज कब किया गया था? इनका कंपोजिशन, रामायण को कंपोज करना स्टार्ट हुआ था 5th BC में, 5th BC में स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म कब हुआ था? 12th AD में जाके कंपोजिशन ख़त्म हुआ था रामायण का। ये लिखा नहीं है, चाहो तो नोट्स में इसको ऐड कर लेना, ठीक है। 5th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ था और 12th सेंचुरी AD तक कंपोजिशन कंप्लीट हो गया। इसमें 24,000 वर्ड्स हैं टोटल रामायण में, और ये लिखा किनके द्वारा गया है? वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि तो सबको पता है, लेकिन इनका एक और नाम है रत्नाकर, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। अब आते हैं महाभारत। महाभारत जो है वो 10th सेंचुरी BC से ये स्टार्ट हुआ कंपोजिशन करना इसका, और 4th सेंचुरी AD तक ये कंप्लीट हुआ इसका कंपोजिशन, ठीक है। महाभारत जो है वो ओल्डर है, रामायण से ओल्डर है, ठीक है। और चलो इसको अब आगे देखते हैं। महाभारत को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जय संहिता, महाभारत को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है, जय संहिता, शतसहस्र संहिता, और इसमें 1 लाख वर्ड्स हैं, 1 लाख 1 लाख वर्ड्स है, इसलिए इसको सहस्र संहिता भी कहते हैं। और ये लिखा किन के द्वारा गया है? वेद व्यास के द्वारा, सबको पता है, लेकिन वेद व्यास को एक और नाम से जाना जाता है, भद्रयाना, ठीक है, भद्रयान, तो ये नाम भी याद रखना, भद्रयान। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं द ब्रह्मनास। तो ब्रह्मनास क्यों आया है? ये जो वेदास में जो हाइम्स लिखे हुए थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये सब वेदास में जो हाइम्स लिखे हुए थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्रह्मनास को लाया गया है। तो ऋग्वेदा में 2 ब्रह्मनास है, ऐसे करके सब हम देखते हैं। तो ऋग्वेदा में 2 है, कौशेतकी और अत्रेया, कौशेतकी और अत्रेया। इसको कैसे याद करोगे कौशेतकी और अत्रेया को? इसको मैंने याद किया था ऐसे, तो चाहो तो उसको हेल्प ले सकते हो। मैंने ऋग से बनाया फिग, वो अंजीर जो खाने वाला होता है वही, ऋग से बनाया मैंने फिग, और ऐसे किया, कौश में लिया कौन, और अत्रेया में लिया आरती। मेरी बहन का नाम है तो मैंने उससे ले लिया था।
तो मैंने वो लिया। वो हमेशा फिग वगैरह ला के मतलब खाती रहती है, तो मैंने वही किया कि आरती कौन, मतलब कौन लेके आया फिग, तो कौन लाई, आरती लाई, क्या लाई, फिग लाई। कौन लाई, आरती लाई, क्या लाई, फिग लाई। तो आरती जो थी वो फिग लाती थी और मैंने पूछा कौन लाई। ठीक है, तो कौन, आरती, फिग, तीनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया था। अब इसमें आता है शाम वेद। शाम वेद में इसमें दो है, इसमें भी दो है, पंचविश और जमनया। पंचविश और जमनया, इसमें बहुत सिंपल याद हो जाएगा। शाम में लो, शाम, अयो शाम, शाम जो होता है, ये हिंदी लगता, गलती लिख दिया, ऐसे होता है, हाँ ये से होता है। शाम लगती, शाम में क्या होता है, 5 बजे जाम लग जाता है। शाम में 5 बजे बाहर निकलो, जाम लगा मिलेगा। तो शाम में पंचविश से 5, जमनिया से जाम, शाम में 5 बजे जाम लग जाता है। ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में दो है, तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। शतपथ नाम से लग रहा है सत 100, पथ पथ। शतपथ में बताया गया 100 सेक्रेड पाथ, 100 सेक्रेड पाथ को रिकमेंड किया गया है। ठीक है, शतपथ में। इसको कैसे याद करोगे, यजुर, तैत्तिरीय, शतपथ। इसको मैं इसको याद करवाती हूँ। इसको मैंने यजुर को शतपथ तो याद कर लिया था, क्योंकि यजुर में क्या लिखा हुआ है, वॉरफेयर, लड़ाई वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, सेक्रीफाइस के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने ऐसे किया कि ऐसे पथ पे जा रहे हैं, लड़ाई करने के लिए रास्ते पे जाएंगे ना, पथ पे जाएंगे। वो मैंने टेक्निकली वो पथ लिया था, वो दूसरा वाला पथ नहीं, वो थिंकिंग वाला पथ नहीं कि किस राह को चुने, वो वाला पथ नहीं, वो रोड वाला पथ को मैंने यहाँ पे लेके इसको याद किया था, पथ पे जा रहे हैं। और अथर्व वेदा, ये तो मैजिक से था। इसको गोपथ, गोपथ, इसको मैंने याद किया कि गो, मैजिक से किसी को ऐसा ऐसा गो, उसको भेज दिया मैजिक से, या फिर मैजिक से यहाँ से वहाँ चले जाओ उड़ के, तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। ये दोनों ज़्यादा अच्छा ट्रिक था, ये भी ठीक है। ये वाला थोड़ा मेहनत करके अच्छा बना सकते हो तो बना लेना, नहीं तो मेरा वाला यूज़ कर लेना। द आर्यंकस, द आर्यंकस ये है फॉरेस्ट बुक, मतलब कि इसको लिखा गया हर्मिट्स के द्वारा। हर्मिट्स वो लोग होते हैं जो कि जंगल में रहते हैं, तो इसको हर्मिट्स के द्वारा लिखा गया है जो कि जंगल में होते हैं। और क्यों लिखे थे, अपने पीपल्स के लिए, अपने, अब हर्मिट्स जो जंगल में होते हैं वो गुरु भी होंगे, तो अपने पढ़ाने के लिए, अपने शिष्य को, उनको पढ़ाने के लिए वो बुक लिखे थे। तो अरिंक्स, तो अरिंक्स इंपॉर्टेंट ऐसे याद रखना कि ये फॉरेस्ट बुक है। और ये जो फिगर है वो गलती लग गया, इसको लगना चाहिए था उपनिषद में, ये उपनिषद में इसको फिगर करना है। अरे क्या हो गया, इस फिगर को इधर करने का है, इधर को भूल जाओ, यहाँ पे कोई फिगर है, ऐसे भूल जाओ, भूल गए, वेरी गुड। अब इसको हटाएंगे तो वापस देखेगा, लेकिन तुम भूल जाना। ठीक है, तो इसको ऐसे ढक ही देते हैं। ये फॉरेस्ट बुक है और इसे मैजिकल पावर्स के बारे में इसमें बताया गया है, इसमें मेंशन्ड है मैजिकल पावर्स के बारे में आर्यंक्स में। इसको ऐसे कैसे याद करोगे, आर्यंक्स में मैजिकल पावर्स है। तो अथर्व में मैजिकल था ना, तो ए से अथर्व, ए से आर्यंक्स, दोनों में मैजिक के बारे में है। और आर्यन से याद करो, आर्यन जो थे वो फॉरेस्ट वगैरह में ऐसे कर लो, तो आर्यन से याद हो जाएगा फॉरेस्ट। और ये अपोज करते थे सेक्रीफाइस को, जो बलि देने का जो सिस्टम था उसको ये अपोज करते थे, उसको नहीं मानते थे, ये मतलब उसको अच्छा नहीं, उसके फेवर में नहीं थे। और ये मेडिटेशन पे फोकस करते थे। तो ये तो जगह ना सिंपल, फॉरेस्ट में है तो शांत है, हर जगह ग्रीनरी है तो चलो शांति लाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये तो वहाँ से हो जाएगा याद। और सेक्रीफाइस वैसे करना जो मेडिटेट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, वो शांत रखेंगे अपने आप को। ठीक है, और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो अब कर्म मार्ग कौन था, तो कर्म मार्ग था ये ब्राह्मणास जो था, वो कर्म मार्ग के बारे में बताता है। कर्म करो, कर्म मार्ग के बारे में, कर्म करो मार्ग मिले, ऐसे करके कर्म मार्ग। और जो ज्ञान मार्ग के बारे में बताता है उपनिषद की, नॉलेज प्राप्त करो, नॉलेज प्राप्त करो तब जाके तुम्हें क्या जो भी अच्छा होगा लाइफ में, तो नॉलेज प्राप्त करो। अब और ये जो था ये कहता था कि कर्म करो अच्छा। ठीक है, और ये दोनों के बीच में
ये ब्रिज का तरह काम करता है आर्यनकस। ठीक है, अब आते हैं द उपनिषद में, या फिर इसको वेदांता भी, इसको पहले वेदांता भी कहा जाता था। नाम से लग रहा है ना, वेद अंत, तो वेद का अंत, तो एंड ऑफ वेदास, मतलब यहाँ आते आते ले, उपनिषद तक आते आते ले। उपनिषद का टाइम पीरियड क्या है, 800 से लेके 500 BC तक इसका टाइम पीरियड है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और यहाँ पे आते आते ले वेद का जो है वो अंत होना शुरू हो गया था, अंत होने लगा था वेद, इसीलिए उपनिषद को वेदांता भी बोलते हैं, मतलब एंड ऑफ वेदास। ठीक है, और इसमें क्या बताता है, इसमें ज्ञान मार्ग के बारे में बात करता है, डिफाइंस, ये तो कुछ उल्टा हो, ये तो उल्टा मैंने बोल दिया, सॉरी। उपनिषद में कर्म मार्ग बताता है और ब्राह्मणास में ज्ञान मार्ग बताता है। ठीक है, तो फिर से याद करवाती हूँ, डोंट वरी। ब्राह्मणास में ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण को क्या होता है, बहुत नॉलेज होता है ना, तो नॉलेज से याद करो, ज्ञान मार्ग उनको है ब्राह्मणास में। ठीक है, और फिर ये बच गया, तो कर्म मार्ग बच गया, कर्म मार्ग को उपनिषद में लिया। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, अभी मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, तो यह हो गया, डिफाइन करता है उपनिषद में कर्म मार्ग, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन ही, काम ही पूजा है, वैसे काम करो पुण्य प्राप्त होगा। मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जो पढ़ते हैं तो उसका मेन सोर्स कहाँ से आता है, वो उपनिषद से आया है, और टोटल 108 उपनिषद हैं। इसको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, टोटल 108 उपनिषद हैं। और इसमें क्या डिस्कस करता है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे बना, ये सब चीज़ें उपनिषद में बताई गई हैं। अब कौन कौन से उपनिषद से क्या क्या लिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। मुंडका उपनिषद से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते, ये सबको पता होगा। काथो उपनिषद से लिया गया कॉन्वर्सेशन ऑफ नचित एंड यम। चंद्रयोग उपनिषद से लिया गया फर्स्ट मेंशन ऑफ कृष्णा। चंद्रयोग उपनिषद में फर्स्ट मेंशन ऑफ कृष्णा का पहली बार मेंशन किया गया चंद्रयोग उपनिषद में। और बृहदर्यंका उपनिषद से में इस बृहदर्यंका उपनिषद में मेंशन किया गया है, मेंशन ऑफ सोल, आत्मा के बारे में इससे मेंशन किया गया है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, मुंडका सत्यमेव जयते, मुंडा को वैसे तो पता होगा सबको, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अगर किसी को नहीं पता हो तो। मुंडा बोलते हैं ना, लड़कों को मुंडा बोलते हैं, तो मुंडा तुम सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, तो सत्य हो गया। कथों में कथा लो, कथों से क्या बन रहा है, कथा कौन करते हैं, दो लोग बैठ जाएंगे और कहानी कथा इधर से उधर बातें करते रहेंगे, तो ये कॉन्वर्सेशन हो गया, दोनों का कॉन्वर्सेशन से हो जाएगा। चंद्रयोग उपनिषद में कृष्ण जी से ऐसे करो, ऐसे चांद है, चांद पे कृष्ण जी बैठे हुए हैं, हो गया ना, तो चंद्रयोग से कृष्ण जी को रिलेट कर लिया। और बृहदर्यंका से करो सोल, तो बृहदर्यंका में आ रहा ब्रदर टाइप आ रहा है ना, तो भाई कौन, भाई के साथ रिश्ता कैसा होता है, आत्मा वाला रिश्ता होता है, तो हो गया। ठीक है, क्या ट्रिक है। अब आते हैं द पुराणास पे, तो द पुराणास पे इनको वेद व्यास जी ने, इनको कंपाइलर ऑफ पुराणास कौन है, वेद व्यास ने पुराणास को कंपाइल किया है, और इन्होंने वेदांतिक फिलॉसफी भी दी है। इसमें सब ये इंपॉर्टेंट वेद व्यास याद रखना, और 18 पुराण हैं, टोटल कितने पुराण है, 18, तो 18 याद रखना। ठीक है, और इसको ऐसे कर सकते हो, पुराण में पूरा 18 साल का हो गए हैं, मतलब ऐसे करके देखो, ऐसे बोल दिए ना पूरा 18 साल के हो गए, तो अब याद रहेगा वो। ठीक है, अभी लगेगा कि हर चीज़ में कुछ भी लगा रहे हैं, पुराना से पूरा निकाल दिया, 18 कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन यकीन मानो याद हो जाएगा। ठीक है, द उपवेदा देखो, हर एक वेदा का एक उपवेदा होता है। जैसे हमने चारों वेद पढ़ा ना, तो उसका एक उपवेदा होता है कि उसमें बात क्या की गई है। ऋग्वेदा है तो ऋग्वेदा में बात किस चीज़ के बारे में की गई है, तो उपवेदा उसमें जानेंगे कि उसमें उपवेदा से हम जानेंगे कि ऋग्वेदा में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो ऋग्वेदा में आयुर्वेद के बारे में बात की गई, आयुर्वेद जो दवाई है, मेडिसिन है, उसके बारे में मेंशन्ड है। सामवेदा में म्यूजिक है, तो म्यूजिक को क्या, गंधर्व वेदा। आयुर्वेदा सामवेदा में क्या है, गंधर्व वेदा। यजुर्वेदा में क्या है, धनुर्वेदा, वॉरफेयर, लड़ाई वगैरह, सेक्रीफाइस, ये सब है धनुर्वेदा। धनुष से जो धनुष
अथर्ववेदा में शिल्प वेदा है, आर्किटेक्चर के बारे में इससे बात की गई है, वही घर वर जो बनाते हैं वो आर्किटेक्चर। वेदांगा, अब आते हैं वेदांगा पे। वेदांगा वेदांगा टोटल 6 वेदांगा है। जैसे कि शिक्षा, शिक्षा जो है, शिक्षा वो रिलेटेड है प्रोनाउंसिएशन से, कल्प रिचुअल से, व्याकरण जो है वो रिलेटेड ग्रामर से, निरुक्ता जो रिलेटेड है वो एटामोलॉजी, चांद है मेट्रिक से, और ज्योतिषा है एस्ट्रोलॉजी से। इसको कैसे याद कर सकते हैं? ज्योतिषा एस्ट्रोलॉजी याद हो जाएगा, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, चांद से मेट्रिक्स याद हो जाएगा, चांद हम लोग यूज़ करते हैं ना चांद ज्योमेट्री बॉक्स में। व्याकरण तो हिंदी है, कल्प रिचुअल, शिक्षा, शिक्षा प्रोनाउंसिएशन भी हो जाएगा, शिक्षा प्रोनाउंसिएशन, अच्छे से बोलो प्रोनाउंसिएशन। कल्प कैसे याद कर सकते हो? कल्प, कल्प पे कर लो कल, कल वो चापाकल जो होता है घर में, तो उसकी पूजा की जाती है ना, तो पूजा रिचुअल्स ये सब में आ गया। निरुक्ता एटाइमोलॉजी, इसको कुछ कर लेना। दर्शन, अब दर्शन क्या है? ये 6 जो 6 स्कूल है इंडियन फिलॉसफी के, ये 6 स्कूल हैं, ठीक है, तो इनको मिला के एक दर्शन बनाया गया। ये 6 इंपॉर्टेंट स्कूल हैं, इनको मिला के, और भी स्कूल थे लेकिन 6 को निकाल के, उसमें से इंपॉर्टेंट थे, उनको निकाल के दर्शन बनाया गया। तो वो 6 स्कूल थे कौन कौन? उनको शत दर्शन भी बोलते हैं, ये 6 को, शत में 6, ठीक है, तो ये याद रखना 6 स्कूल थे, ये याद रखना। और 6 स्कूल का नाम और बाय हूम, उसको किसने दिया? न्याय दर्शन किसने दिया? ऋषि गौतम, गिवन बाय ऋषि गौतम। इसको कैसे याद कर सकते हो? न्याय दिया किसने? गौतम, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने न्याय दिया, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना, गौतम बुद्ध थे, न्याय दिए। योगा पतंजलि, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। विशेषिका, विशेषिका दर्शन कन्नड़ ऋषि, ये ऋषि क्या बन गया? ऋषि, इसको मैंने याद किया है, चलो नहीं बता रहे अच्छा ट्रिक नहीं है। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा गिवन बाय जामिनी ऋषि। और हाँ देखो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, पूर्व, पूर्व से पूरब, पूरब, पूरब वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला जो पूरब है, पूरब में जाम लगा हुआ है, कहीं जा रहे हो और जब नेट पे सर्च किए तो पता चला पूरब साइड तो जाम लगा हुआ है, तो चलो दूसरे साइड से चलते हैं, तो जाम से हो गया। संख्या कपिल, इसको मैंने बड़ा अच्छे से याद किया। संख्या, संख्या में लिया मैंने पैसा, वो 1 लिख लो, 1 में जितना संख्या इधर लगाओगे उतना ये बढ़ता जाएगा, 1 लाख 1 करोड़ ऐसे सा। तो कपिल, कपिल से मैंने वो कपिल शर्मा शो है ना, तो मैंने उसको लिया है, उनको लिया है कि वो क्या कर रहा है, इतना सारा संख्या बना रहे हैं, इतने सारे पैसे बना रहे हैं वो, तो संख्या बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, कपिल, तो उनसे कर लिया मैंने। उत्तर मीमांसा, देखो पूर्व में तो जाम लगा हुआ था, और उत्तर में गए तो फिर हम उत्तर में चलने लगे, तो उत्तर में हमें चलते चलते प्यास लग गया, तो प्यास से व्यास, उत्तर में चलते चलते हमें प्यास लग गया, प्यास से व्यास। व्यास को एक और क्या नाम से कहते हैं, बताया ना ऊपर, चेक कर लेना। विशेषका वाला तो खुद ही कर लेना। स्मृति, स्मृति इसको बोलते हैं धर्मशास्त्र, मतलब लॉ बुक। देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो क्या है, एक लॉ बुक है। सबसे ओल्डेस्ट लॉ बुक क्या था? स्मृति, मनुस्मृति, वही सबसे ओल्डेस्ट था। इसमें क्या है, स्मृति में लॉ बुक है, समझ लो, इसका मतलब क्या है, इसमें रूल्स लिखे होंगे। तो किस चीज़ का रूल लिखा हुआ है? रूल ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे चलनी चाहिए, लाइफ का रूल लिखा हुआ है इसमें। स्मृति में भी अलग अलग है। मनुस्मृति, इस मनुस्मृति में मानव धर्मशास्त्र उसको बोलते हैं, और ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये है मनुस्मृति। नारद स्मृति और प्रसार स्मृति, ठीक है। मनुस्मृति सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब कुछ अलग से ये तीनों हैं, क्वेश्चंस में आ चुके हैं, इसलिए हम इसको करवा देते हैं। कामसूत्र, कामसूत्र जो है वो उसको किसने लिखा? वत्स्यायन ने लिखा कामसूत्र को। एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, और तीन फिजिशियन के बारे में मेंशन की गई हैं इस सब में। तो चरक नाम है, धन्वंतरी और सुश्रुता। चरक, धन्वंतरी और सुश्रुता, तीनों का नाम याद रखना, ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा
कि ऐसे तीनों दे देंगे और एक अलग दे देंगे, तो इसमें से कौन फिजिशियन नहीं है जो कि वैदिक के टाइम पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना। एक और फिजिशियन होंगे लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, वो बिम्बिसार ये सब पढ़ेंगे ना, तो वो उस वक्त पढ़ेंगे। तो ये 3 फिजिशियन अभी के टाइम के थे। तो हाँ, एक चीज़ और, मैंने ये फ़ोटो ऊपर से तो काटा लेकिन वापस उसको लाया नहीं मैंने, तो इसको तो यहाँ से मैंने हटा दिया था, वापस आ गया। ये फ़ोटो यहाँ आएगा उपनिषद में। क्यों आएगा? उपनिषद में क्या था कि उपनिषद का मतलब होता है कि टू सिट डाउन नियर समवन, मतलब किसी का उपदेश सुनना। उपनिषद में जैसे इसमें अरण्यकस में क्या लिखा हुआ था कि फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट बुक है ये, फॉरेस्ट में पढ़ाया जा रहा है, जंगल में गुरु भी रहते हैं, जंगल में शिष्य भी रहते हैं। और इसमें क्या था उपनिषद में कि गुरु बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, बैठ के पढ़ाई हो रही है, इसमें उपदेश दे रहे हैं, इसमें है ना, इसमें कर रहे हैं ना, ये बैठे हैं सुना रहे हैं, ये लोग बैठे हैं, ये थोड़ी ऊंचाई पे बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, तो ये वाला चीज़ उपनिषद वाला में हुआ था। तो ये फोटो नीचे वाला में इसका है, उपनिषद का है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया वैदिक लिटरेचर हमारा, और आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछो डाउट। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि देख रहे हो कितना, चलो सेल्फ रियलाइजेशन से करना। ओके, और हाँ, इसके बाद हम महाजनपद ये सब स्टार्ट करेंगे। महाजनपद देखते हैं क्या करने वाले हैं, पता चल ही जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि पॉलिटी का जो लेक्चर है, पॉलिटी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको ज़रूर देखो, क्योंकि हमने 90% जो पॉलिटी है उसको हमने ट्रिक से याद करवाया है, 90%, समझ रहे हो, तो उसको ज़रूर देखना। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी ट्रिक से भी याद करवाया है, हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है सब चीज़ मैंने कवर कर दिया है। और PYQs भी अभी तक इस साल तक का जो PYQs था उसको भी ऐड किया है, तो आप उसको ज़रूर देखना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।